हनान की माँ ऊपर से टांग रखने के लिए कहती है, देखो ज़ारा बेटा, मुझे बहुत अजीब लगा कि तुम्हारी माँ ने इस शादी में शिरकत नहीं की है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से इतना बड़ा बन खड़ा हो गया। जिस पर वो तसल्ली देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि वो सारी हकीकत को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि क्या क्या कुछ हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से बातें बना के वो हर चीज़ को कवर कर लेगी और कहेगी कि ये आपका सिर्फ वहम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द वो आएँगी और आकर इससे दुआ वग़ैरह देंगी निम्मी को, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ जो है हनान से कहती है कि बेटा, तुम्हें पता तो करना होगा कि आखिर ये लोग कहाँ पे गायब हो गए, क्या वाक़ई में वो यहाँ पे नहीं हैं? तुम पता तो करके देखो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जिस पर हनान कहता है कि अरे भई, मैं अपने कामों में इतना मसरूफ़ हूँ और आप मुझे किस तरह की बातें करने को कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम अपने काम निपटाएँ या इन लोगों की, यानी कि इन लोगों के ऊपर तवज्जो दें, इन लोगों के ऊपर नज़र रखें। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो वैसे ही कह रही थी कि हमें ज़रा खबर तो रखनी चाहिए कि आखिर ये माजरा हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? क्यों ये लोग इस तरह से हर तरह से साइड पे हो चुके हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, बल्कि दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ज़ारा की माँ के साथ, यानी कि माजदा के साथ कितना बड़ा झमेला हो गया और वो बेचारी बिल्कुल अकेली तनहा रह गई है। और अब वो चीख-चीख कर इस चीज़ का सबूत दे रही है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो वलीद को यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं और ना ही कोई मेरा बुरा रद्द-ए-अमल था। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ किया था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने मिनाहिल के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। अरे भई, मैं मिनाहिल को उस घर से थोड़ा निकालूँगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो, क्योंकि मैं नाहिल भी साफ-साफ कह देती है वलीद से कि ये हमारा आपस का मसला है, तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ भी ऐसी बात ना की जाए जिससे कोई भी मसला बने। तो बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करें। लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भाई ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की ख़ातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब माजिदा कहती है कि देखो भई का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े ही शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी सँभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है। जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा। अरे भई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।